हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी एंड वी आर बैक टू बिजनेस। सो हम डेली पीआईबी एनालिसिस आज का करने वाले हैं। तो आज के डेली पीआईबी एनालिसिस में प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काफ़ी कुछ बातें कर रहे थे। तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को समझना है, प्लस साथ ही सेकंड टॉपिक भी हमारा रिलेटेड है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो दोनों स्कीम्स को समझेंगे और दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम में, और वो आपको यहीं से एग्जामिनर घुमा देगा। एक स्टेटमेंट दे देगा जो शायद आवास योजना अर्बन की हो और आपको ऊपर लिख देगा ग्रामीण, या ग्रामीण की हो और ऊपर लिख देगा अर्बन। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। तो वी विल बी डूइंग बोथ द स्कीम्स टुगेदर इन द टुडेज पीआईबी एनालिसिस एंड आई होप आप सबको ये अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर आती है और इसको 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो अर्बन एरियाज के अंदर पुअर हैं उनको हम अफोर्डेबल हाउसेज प्रोवाइड कर सकें 31 मार्च 2022 तक, जो कट ऑफ डेट ऑफ कोर्स जा चुकी है। और इसके अंदर हमने देखा था बहुत सारे सस्ते फ्लैट्स जो हैं वो बने थे, प्लस जो सोसाइटीज़ थी, प्राइवेट बिल्डर्स थे, उनको एक मैंडेट दिया गया था कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए छोटे फ्लैट्स जो हैं गरीब लोगों के लिए बनाने मैंडेटरी हैं। तो इस स्कीम के अंदर ही दो कंपोनेंट्स हैं, अर्बन कंपोनेंट और ग्रामीण या फिर रूरल कंपोनेंट। तो वही जो बेसिकली आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला स्कीम है जो आगे दो में डिवाइड हो जाती है, अर्बन पुअर और रूरल पुअर को अलग अलग से केटर करने के लिए। इसके अंदर हम हाउसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर टॉयलेट हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब आए थे सरकार में तो ये टॉयलेट की बहुत ज़्यादा बातें करते थे, खुले में शौच ना जाए एक्सेट्रा। तो टॉयलेट होना इसके अंदर मैंडेटरी था। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का प्रोविज़न होना, उज्ज्वला योजना जो हमारी थी एलपीजी वाली, उसके थ्रू गैस कनेक्शन होना। उसके बाद जो हमारा जल वाली स्कीम थी जल मंत्रालय की, उसके अंदर आपको टैप वाटर होना। ये सारी स्कीम्स का अमेलगमेशन हमें इसके अंदर दिख रहा था कि आपको एक प्रॉपर घर मिले, उसके अंदर टॉयलेट हो, सीवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस कनेक्शन हो, और साथ ही साथ आपका टैप वाटर हो, ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर हो, जिससे कि आप एक अच्छा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक पर्सन को रूरल एरिया और जो आपका बेसिकली अर्बन एरिया है, अर्बन पुअर है, उसको प्रोवाइड कर सको। इसी के साथ आपका जैम आ गया था, जनधन आधार मोबाइल, जिससे कि आपको ये सब मिलने के बाद आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो गए, आधार कार्ड भी हो गया, बैंक अकाउंट भी खुल गया और मोबाइल से आप उसे ऑपरेट भी कर पा रहे हो। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं, उससे ज़्यादा उठ करके हम एक क्वालिटी ऑफ रोटी, क्वालिटी ऑफ कपड़ा, क्वालिटी ऑफ मकान आप कह सकते हो, एक क्वालिटी ऑफ जीवन यहाँ पे देने की बात जो है वो कर रहे थे। इसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे अगेन वो इको फ्रेंडली थी। ग्राउंड फ्लोर जो हैं वो हम स्पेशली एबल्ड के लिए बना रहे थे, कुछ सोसाइटीज़ बना रही थी। 3 फेजेस के अंदर हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे थे। फेज़ 1 2017 तक चला, फेज़ 2 2019 तक चला और फेज़ 3 2022 तक चला। तो दिस वाज द बेसिक अम्ब्रेला प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि अर्बन पुअर को केटर कर रही थी। अब आ जाते हैं इसके रूरल कंपोनेंट पे। अब जो रूरल कंपोनेंट है वो था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये अगेन हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर आता है 2022 को, जो हम हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं। और जो इंदिरा आवास योजना है उसी का ये आप कह सकते हो एक मॉडिफाइड या फिर एक अपग्रेडेड वर्जन था। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वहाँ पे हाउसिंग और पॉवर्टी एलिवेशन थी, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट है। अगेन एक डिफरेंस आप देख रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल यहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे था हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। ये जो है इम्प्लीमेंट होती है ऑल ओवर द कंट्री, सारे रूरल एरियाज में ऑल ओवर इंडिया, एक्सेप्ट इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, दिल्ली और चंडीगढ़, दोनों यूटीज़ हैं। ये यूटी विद लेजिस्लेचर, ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो एक्सेप्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस के अंदर दो सिटीज़ को रखा गया है। इस सिटी में रहते हो और अगर आप रूरल एरिया के पुअर हो तब भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ वाला पक्का हाउस देना उन लोगों को जो कि होमलेस हैं या फिर बिल्कुल ही आप डिलैपिडेटेड कंडीशन वाली झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है,
या फिर कच्चा मकान ठीक ठाक है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल ग्रांट देना, ये सब चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई थी। इसके अलावा अगर कोई SC ST कैटेगरी को बिलोंग करता है, बॉन्डेड लेबर है, विडो है, या फिर डिफेंस पर्सन के जैसे डेथ हो जाती है हमारे फौजी भाइयों की वो है, या फिर कोई डिसेबल हो गया फौज में, पैरामिलिट्री फोर्स में वो पर्सन है, तो उनको हम यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट्स जो है, स्पेशल प्रायोरिटी जो है वो दे रहे थे। इसके अंदर जो हमारा मेन एम था वो था कि सोशियो इकोनॉमिक और जो आपकी डिस्पैरिटीज़ हैं ड्यू टू मे बी कास्ट और ड्यू टू मे बी सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज जो हमने डिसेबल अभी डिस्कस की, नॉट जस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी बट अदर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के कारण से अगर कोई एक किस्म से आप कह सकते हो जो डिस्क्रिमिनेशन या डेप्रीविएशन क्रिएट हुई है, डेप्रीविएशन इज़ द राइट वर्ड, उसको हम ब्रिज कर सकें। साथ ही साथ इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी वो रहेगी 60-40 रेशो के अंदर, अगर आप नॉर्मल एरिया के अंदर हो, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न या हिली एरिया के अंदर हो तो 90-10 की इसमें रेशो रहेगी, सेंटर और स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि इसमें सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। तो आप देख रहे हो कि जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना नॉर्मल था उसके अंदर और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। एक तो ये मेन चीज़ जो है ये एक अपग्रेडेड स्कीम है इंदिरा आवास योजना की, दूसरा ये हाउसिंग फॉर ऑल की बात करती है, तीसरा इसके अंदर 2 एक्सेप्शंस हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। इसके अलावा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो ये डिपेंडिंग ऑन द एरिया इसकी जो कवरेज है वो शेयर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमने देखा कि इसके अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं अगर उनका ठीक ठाक सा मकान है उसको वो रिपेयर करना चाहते हैं, नॉट जस्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। जबकि जो हमारा अर्बन वाला स्कीम था या जो नॉर्मल स्कीम था उसके अंदर हम क्या कह रहे थे, हम मैंडेटरी EWS क्वार्टर्स आप कह सकते हो वो बना रहे थे और इवन प्राइवेट सोसाइटीज़ को भी फोर्स कर रहे थे थ्रू लॉ कि वो भी उस तरह के क्वार्टर्स बनाएं जिसके अंदर आपको कुछ बेसिक एमिनिटीज़ रखनी है जो कि अमेलगमेशन होगा सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का, जिसके अंदर टैप वाटर, टॉयलेट, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, LPG कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना, उसके बाद जनधन आधार मोबाइल, ये सारी की सारी चीज़ें हम अमेलगमेट कर रहे थे। तो दोनों एक सिमिलर स्कीम होते हुए भी डिफरेंट है आपस में और इसीलिए हमें ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है MCQ जो है वो ट्रिकी जो है वो बन जाता है। सो आई होप आपकी जो क्लैरिटी है यहाँ से वो क्रिएट हो गई होगी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड या कोई आपको नोट्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।